गुरु नानक स्पोर्ट एकेडमी प्रयास कर रही थी कि वो जो बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं उन बच्चों को ग्राउंड तक लाएं ताकि उनका फिजिकली और मानसिक रूप से उनको मजबूत कर सके। इस प्रयास में लगातार हमने देखा कि स्पोर्ट एकेडमी जो इनकी है वो हॉकी के बच्चों को यहाँ से लगाकर स्टेट तक ले गई और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हॉकी की तरफ प्रेरित हो। अब यही एकेडमी बच्चों को अन्य खेलों की तरफ लाने की कोशिश कर रही है और लखीमपुर में इस तरीके के आयोजित कर रही है। जो बच्चे हॉकी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं लेकिन वो गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं और वो ऐसे गेमों में जो फिजिकली गेम खेले जाते हैं उन पर इंटरेस्ट रखें, उनकी तरफ उनको प्रेरित करें, इसके लिए आयोजन करें। हमारे साथ में एकेडमी की जो जिम्मेदार हैं तृप्ति अवस्थी जी, इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी प्लानिंग है और कहाँ कहाँ इनका आयोजन किया जा रहा है। जी धन्यवाद साहब का कि आपने मुझे मौका दिया। हम लोग एक्चुअली गुरु नानक स्पोर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत लगभग 100 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनकी खेल सामग्री भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप हैं सर, और बहुत सारे और सामाजिक संस्थाएं भी हैं जिनकी मदद से हम लोग इस एकेडमी को चला पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतना कुछ करने के बाद भी पेरेंट्स का जो सहयोग नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम ये बनाया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि खेल के माध्यम से छोटे बच्चे जो कि 5 से 10 साल के वर्ग में हैं, तो हम लोगों ने 5 वर्गों में इस कार्यक्रम को डिवाइड किया है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 साल के बच्चे, जिसमें हर वर्ग में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस, जितने प्रतिभागी बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट देंगे और हर वर्ग में 5 कंसोलेशन प्राइजेस होंगे। हम कोशिश में हैं कि बच्चों को मैदान तक लेके आएँ। कोशिश बहुत कुछ कामयाब है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। और इसमें स्पेशली एक चीज़ हम लोगों ने मेंशन की है कि जो भी प्रतिभाग करेंगे बच्चे, उनके माता पिता या अभिभावक का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अभिभावक ज़रूर इस कार्यक्रम से जुड़ें, क्योंकि बच्चे आते हैं, खेलते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं। जब माता पिता या अभिभावक जुड़ते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए, हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि बच्चे जब खेलेंगे, मैदान में खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों। अभी तक आप हॉकी की तरफ आपका फोकस था, क्या इस जो प्रतियोगिता हो रही है, ये जो आयोजन है, इसमें किस किस गेम को शामिल किया जाएगा और किस वर्ग के, किस उम्र के बच्चे इसमें शामिल? देखिए, ये सच है कि हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे गेम, क्योंकि बच्चे खेलें ज़रूर, चाहे कोई भी गेम खेलें, बस बात वहीं पर फंसती है कि हम वही फ्री कर सकते हैं जिसको हम फ्री खिला सकते हैं। क्योंकि मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ और हॉकी के लिए मुझे पता है कि मैं प्रैक्टिस दे सकती हूँ, तो हॉकी में फ्री खिला पाती हूँ। लेकिन बस दिक्कत वही है कि अगर हम और गेम करते हैं तो कोई भी इंस्ट्रक्टर गेम का आएगा, वो 20-30 हज़ार रुपये हमसे सैलरी मांगेगा, तो ये हमारे लिए असंभव है। हम इस प्रोग्राम को जो कर रहे हैं उसका मेन मकसद है कि जो फ्रेशर बच्चा है, जो कभी मैदान में ही नहीं गया, हम उसको मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, चाहे वो एथलेटिक की कोई चीज़ें हों, हम बस उसको दौड़ना, भागना, ये करना है, वो करना, कुछ गेम से रिलेटेड। सिलेक्शन तो किया होगा कुछ खेल का कि ये खेल इसमें शामिल किया? हाँ, वो एज ग्रुप के हिसाब से मैक्सिमम हम रनिंग के हिसाब से ही करेंगे। जैसे 5 से 6 साल का बच्चा दौड़ने को समझ नहीं पाएगा कि मैं एक्चुअली बोलूँ कि मैं आपको वहाँ से वहाँ तक दौड़ना है, तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा छोटा होता है। बट अगर हम कलरफुल बॉल्स रख देते हैं या कोई इस टाइप से कोई भी गेम, और उनको ये बताते हैं कि ये बॉल्स इस डिब्बे में डालनी है, इस कलर के डिब्बे में डालनी है, तो उससे उसका मेंटली, क्योंकि वो बच्चा उस कलर को समझे और उसको ये भी पता हो कि मुझे जीतना भी है, मुझे बेहतर करना है, और ये 5 बच्चे अगर साथ में हैं तो मुझे फर्स्ट आना है। तो वो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो इस टाइप से उनकी एज ग्रुप के हिसाब से। देखिए, एज ग्रुप के हिसाब से ही आयोजन होगा, उसमें गेम सिलेक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरीके के बच्चे आएंगे उसी तरीके से वहाँ पे गेम का सिलेक्शन होगा। कोशिश ये रहेगी कि वो फिजिकली और तमाम वो जानकारी उनको हासिल हो सके गेम के माध्यम से, चाहे कलर का मामला हो या तमाम वो टूल्स जो खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नाम के जानकारी हो। इस तरीके के आयोजन का इनका मकसद है। देखिए, स्पोर्ट्स अभी जैसे जो तृप्ति अवस्थी जी ने बताया कि कभी किसी के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, और जिस तरीके से अनस अस्सी साहब इस पूरी एकेडमी में पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरे आयोजन में शामिल रहते हैं, हम बात करते हैं आपसे कि क्या मकसद रहता है जो स्पोर्ट्स से बच्चों को आप जोड़ रहे हैं, किस मानसिकता से, क्या आपकी सोच है, क्या बच्चे इस खेल से कहाँ तक निकल सकते हैं? ये जो आइडिया था, ये आइडिया कंसीव किया था तृप्ति जी ने। इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव चीज़ें सिखाना है और एक नेगेटिव चीज़ों से बच्चों को दूर करना है। ये जैसे अभी तृप्ति जी ने बताया कि बच्चों में फ़िज़िकल एक्टिविटी, जैसे ही वो स्पोर्ट्स में आएंगे
तो उनमें दो चीज़ों का विकास अपने आप होगा, एक फिज़िकल और दूसरा ऑटोमेटिकली मेंटल। तो एक तो ये हो गया बच्चों को स्पोर्ट्स में लाने के लिए, इस तरफ जागरूक करने के लिए, ये हो गया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसकी जो नेगेटिविटी ख़त्म करने की बात है, तो ये भी अभी जैसे थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि आजकल के बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और जिसके बहुत बुरे असरात हम लोग को देखने में आ रहे हैं। अब तो बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया का एडिक्शन जो बच्चों में है वो बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है। बताया तृप्ति जी ने कि कितने कितने 200 300 मरीज़ छोटे बच्चे जा रहे हैं डॉक्टर्स के यहाँ। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा की जाए। एकेडमी 75% एफर्ट करेगी, मगर जो पेरेंट्स हैं उनमें ये प्रोग्राम जो कराने जा रही हैं आप, ये अवेयरनेस कैंप समझिए इसको। यहाँ से शुरुआत होगी जब हम बच्चों में या उनके पेरेंट्स में अवेयरनेस पैदा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में, पूरे शहर, पूरे ज़िले में एक अवेयरनेस फैलेगी बच्चों में या पेरेंट्स में कि अपने बच्चों को बाहर निकालें, स्पोर्ट्स के लिए निकालें। देखिए, बच्चे अवेयर होते थे, बच्चे एक्टिव होते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो अवेयरनेस उनमें नहीं आती थी। और जब तक वो अवेयर नहीं होंगे, तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक शायद कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। यही कहना है अनस रशीद साहब का। और हमारे साथ में देखिए सेवक सिंह अजमानी जी हैं, जो संरक्षक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, जो एकेडमी है। हम इनसे बात करते हैं, सोशल वर्कर हैं, दशकों से इस लखीमपुर शहर में काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि आज आप राजनीति में रहे, आपका स्कूल भी चला, अब अचानक ये बच्चों के प्रति और ये खेल के प्रति आपकी जागरूकता और उस पर कहाँ तक आप ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति में भी हम रहे, पर राजनीति हमारा कोई फुल टाइम जॉब नहीं रहा। हमारा उद्देश्य ये ज़रूर रहा कि हम राजनीति से जुड़ें और देश में कुछ ऐसे स्वच्छ वातावरण बने जिसके लिए हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करें। परंतु जो हम स्कूलों से जुड़े वो भी हमारा एक सामाजिक कार्य है। ये स्कूल जो हैं, जिसमें गुरु नानक इंटर कॉलेज, गुरु नानक विद्याक सभा कन्या इंटर कॉलेज, जिनका मैं प्रबंधक हूँ, ये एक समाज के बनाए हुए स्कूल हैं। इनमें कोई व्यावसायिकता नहीं है। आज जो हमारा गुरु नानक इंटर कॉलेज है, शायद उसकी रैंकिंग अगर देखी जाए गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में, शायद यूपी में वो उसके पास रैंकिंग हो। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इस उद्देश्य से ये कॉलेज चलाए थे कि समाज का उत्थान हो। और जिस समय ये शुरू किए गए थे, एजुकेशन शहर में बहुत कम विकसित थी, जो इन्होंने उस समय गति दी। आज भी हमारा स्कूल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसके अग्रणी है। और हमारा उद्देश्य था कि तृप्ति जी ने जब हमसे ये बात कही, तो चूँकि हमारे कहने में संकोच नहीं कि हमारे पूर्वजों ने जब ये स्कूल का गठन किया तो जहाँ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, वहाँ अच्छी फील्ड भी हमको दी, जो आज हमारे काम आ रही है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। और ये सही है कि आज की जो पीढ़ी है उसकी लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति जो है बहुत ही दूषित है। और हम कई बार कहते हैं कि आज के बच्चे वो सुबह नहीं देख पाते हैं जिसमें सूरज ना निकला। तो ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यवश बात है। इसमें कहीं न कहीं हमारे माता पिता, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने बच्चों को इस लायक नहीं बनाते हैं कि सवेरे उनको उठाएं और रात को जल्दी सुलाएं। तो स्पोर्ट क्या मानते हैं इस चीज़ में? स्पोर्ट कोई क्रांति ला सकता है इसको? क्यों? अगर बच्चे स्पोर्ट में आएंगे तो सवेरे उठेंगे और रात को जल्दी सोएंगे क्योंकि थके होंगे, तो उसमें जीवन पद्धति पूरी तरह से बदल जाएगी। और वो एक ऐसी जीवन पद्धति होगी जो हमारी लाइफ के अनुकूल होगी और हमें एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन देगी। आज कई बार हम कहते हैं कि देखिए, बच्चे सवेरे उठते हैं या रात को सोते हैं, पहला काम उनका होता है मोबाइल पकड़ के बैठ जाना। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम अपने पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमको देखने की ज़रूरत है। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा तृप्ति जी ने, चूँकि जो समाज में पाया और जो समाज में इनको मिला, आज ये समाज को लौटा रही है। और ये एक अच्छे इंसान की, एक सामाजिक आदमी की यही जिम्मेदारी है कि जो समाज से मिला है
वो आप समाज को उसी रूप में या उससे बढ़ा के वापस करें। तो मैं इसके लिए भी इनको साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे अनस साहब तो कहने का क्या, सामाजिक कार्यों में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका रहती है। और इसमें भी हॉकी एसोसिएशन में आप जो पद सुशोभित कर रहे हैं वो इनकी जिम्मेदारियों के अनुकूल हैं। देखिए एकेडमी का मकसद ही ये है कि वो जो बच्चे सोशल मीडिया के ज़रिए अपना विकास रोक रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, और उनको खेल के मैदान तक उनको स्वच्छ और स्वस्थ जीवन दिया जा सके, इसी प्रयास में अब ये आयोजन हो रहे हैं। उस आयोजन का मकसद है कि पेरेंट्स भी अवेयर हों, उनकी जीवन शैली भी बदले और तमाम उन बुराइयों से बच सके जो बुराइयां मोबाइल और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए उनके दिमाग में ठूसी जा रही हैं। लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर रज़ा।